नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में चल रही उस हलचल की जो आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकती है। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपे संकेत बता रहे हैं कि बिहार की सत्ता में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के साथ सीधे पहुंचते हैं 7 सर्कुलर रोड, जहां उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 24 मिनट तक की ये बातचीत समय में भले छोटी लगे, लेकिन सियासत में मिनट नहीं संकेत मायने रखते हैं। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी गहन चर्चा हुई। यानी साफ है सरकार बन चुकी है, लेकिन सरकार का फाइनल चेहरा अभी तय होना बाकी है। इधर नीतीश कुमार की सक्रियता भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है। पहले वे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के आवास पहुंचे, फिर कुछ देर बाद पूर्व मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की और आखिर में वापस अपने आवास लौट आए। एक ही दिन में कई मुलाकातें, क्या यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी या फिर सत्ता के समीकरणों को साधने की कोशिश? राजनीतिक जानकार मानते हैं नीतीश कुमार भले ही अब मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में उनकी भूमिका अब भी बनी हुई है। 15 अप्रैल को नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम करने के तरीके से एक बात साफ हो चुकी है, वे एक नई टीम बनाना चाहते हैं। उनके करीबी इसे नाम दे रहे हैं नई विकास टीम। इस टीम में कई नए चेहरों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और कुछ पर अभी भी मंथन जारी है। यह बदलाव सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि संदेश का है। नई सोच, नई ऊर्जा और नई राजनीतिक दिशा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कथित नाराजगी और भूमिहार समाज में उठ रहा असंतोष, ये दोनों फैक्टर भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं एक और अहम नाम की, दिलीप जायसवाल। वे एमएलसी हैं और उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं बचा है, लेकिन उनके राजनीतिक कद को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि उन्हें फिर से मंत्री बना सकती है पार्टी और आगे चलकर उन्हें फिर विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके अलावा विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव जैसे दिग्गजों को भी फिर से मौका मिल सकता है। यानी नई टीम के साथ साथ पुराने अनुभवों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये सारी कवायद चल रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम रणनीति पर, सोशल इंजीनियरिंग। जी हाँ, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना, यही वो गणित है जो सरकार को मजबूत भी बना सकता है और संतुलन होने पर कमजोर भी। संकेत साफ है, नई टीम में युवा और महिलाओं पर खास फोकस रहेगा। और अब बात उस मुद्दे की जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका बन सकता है।
एनडीए की ओर से लगातार कहा जा रहा है महागठबंधन के कुछ विधायक उनके संपर्क में है। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के 4 विधायकों पर खास नज़र है, लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त है, दल बदल कानून से बचने के लिए संख्या पूरी करनी होगी। यानी जब तक पूरा गणित फिट नहीं बैठता कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक युवा विधायक को मंत्री पद का आश्वासन तक मिल चुका है और अगर ये सच है तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ जो है नई सरकार अपनी टीम को अंतिम रूप देने में जुटी है, दूसरी तरफ अंदरूनी असंतोष और सामाजिक समीकरणों का बदलाव है और तीसरी तरफ विपक्ष में सेंध लगने की रणनीति भी चल रही है। यानी बिहार की राजनीति अभी स्थिर नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन फेज में है। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार, नेताओं की भूमिका और संभावित दल बदल से ये सब तय करेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस स्टोरी में, इस कहानी में इतना ही। आप सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट और आपको अगर पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।